मैं 1975 में राजस्थान आई तो उस समय मैं मजदूरों से बहुत दोस्ती करी। उनको 3 रुपया मजदूरी मिलता था, 3 रुपया, मगर घी भी 3 रुपया किलो और चांदी 600 रुपये। अब आपने बताया चांदी का क्या भाव है? 2,80,000। घी 1,000 रुपया किलो है ना, और मजदूरी 285। तो हमें मजदूरी कम से कम वो 900 रुपये तो दे दो, वो घी के भाव तो दे दो, और कुछ नहीं तो। जिस तरह से जो गवर्नमेंट पेंशन बढ़ा रही है कर्मचारियों की, उसी रेशो से न्यूनतम मजदूरी बढ़ाई जाए, और जिस रेशो से जो ये भाव बढ़ रहे हैं उसी रेशो से लोगों को मजदूरी मिले तो मुझे बड़ा खुश होगा। अरुणा जी ने एक बात बताई, मजदूर कैसे जो काम करता है, आपने जो अनुभव बताया वो अनुभव भी मैंने इतने ही देखिए। उसके अंदर अगले धारा में है, उसका सेक्शन 22 है, उसके 40% राज्य सरकार को देना पड़ेगा, चाहे मजदूरी के लिए हो, चाहे मटेरियल के लिए हो, और चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, उसके प्रशासनिक व्यवस्था के लिए। तो ये पहली बार कोई विकास का कोई कानून बना जहां केंद्रीय सरकार ने कहा ये करना है और राज्य सरकार को कानूनन हिसाब से पैसे देने पड़ेंगे। आज तक नहीं तो राज्य अपनी विकास खुद तय करे अपने संसाधनों से केंद्र का। तो वो देगी क्या? बहुत बड़ा सवाल। दे पाएगी क्या? हम यहाँ कह रहे हैं कि 84,000 करोड़ भीम ब्लॉक में खर्च हुआ, राजस्थान में 10,000 करोड़ एवरेज खर्च हो रहा है। आज ये जो सूचना का कानून और नरेगा का जो कानून, उसको पूरे भारत में लागू करना बहुत एक चीज मायने रखती है। ये नरेगा जो बंद की जा रही है या इसका नाम बदला जा रहा है, ये बहुत ही गलत है। कहीं ना कहीं इससे सीधे जुड़ाव व्यापारियों का भी रहता है, इस पूरे एरिया का रहता है। जैसा कि आप सभी को पता है कि ना तो इस क्षेत्र में यहाँ की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए ना तो यहाँ पे खेती बाड़ी है पर्याप्त, और ना यहाँ पे किसी प्रकार के रोजगार के अन्य साधन है। सिर्फ और सिर्फ नरेगा ही एकमात्र जरिया है यहाँ के लोगों की जीविका के लिए। और जैसा कि गवर्नमेंट कर रही है यहाँ पे इसको बंद करने का, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे जो नरेगा है ये इसी तरीके से चलती रहे ताकि लोगों का गुजारा हो। हम व्यापारी वर्ग है वो आपकी इस लड़ाई में आपके लिए सदैव साथ रहेंगे। ये दोनों कानून इस धरती से उठ के गए हैं, तो एक तरीके से हमारा सबका कानून है, क्योंकि हमारे इलाके की कानून है। आरटीआई भी यहीं से गया, और मानते हैं कि भीम के एरिया से ही आरटीआई गया पूरे देश में, फिर ब्यावर गया, ब्यावर से आगे गया। नरेगा के लिए भी मानते हैं। तो हमारे 2 कानून इस इलाके के भी कानून है, इसलिए हम लोग थैंक यू, आपके आशीर्वाद से हम लोग लगी रहती है। तो अब मैं ये बोल रहा हूँ कि जो महिला शक्ति के पास मोबाइल है, बहुत सारी महिला शक्ति के पास जो मोबाइल की देन है वो नरेगा की देन है। पूछ लीजिए आप, उनका जो पैसा, जो श्रम का पैसा वो जो खर्च करती है, उनको कितना आनंद आता है वो महिला शक्ति जानती है। हम इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहूँगा। धन्यवाद। मेरा ये जो मतलब बंद होने का जो उन्होंने सिलसिला रखा, ये मेरे ध्यान से बिल्कुल ही सही नहीं है। और मैं ये चाहता हूँ कि कभी नरेगा बंद नहीं हुआ। नरेगा से हमारे को गुरुवार को बाजार में बहुत चहल दिखती है और खुश भी रहते हैं, क्योंकि हमारे को दुकान वाले को भी अच्छा सपोर्ट मिलता है। नरेगा से लेडीज मार्केट आती है, तो हम आपकी लड़ाई में हम साथ हैं। दिया है आप आगे चलो अरुणा जी, हम आपके साथ हैं, सभी आपके साथ हैं। वास्तव में नरेगा का जितना भी पैसा आता है वो बाजार में कुल मिलाकर घूम के निकल जाता है। जब से नरेगा बंद हुई है व्यापारी बड़े नाखुश हैं, और मैं निवेदन करूंगा अरुणा जी से कि वो कार्य को अंजाम दें। हम पूरी तरह से तन मन से आपके साथ हैं, साथ थे, हैं और रहेंगे। सब लोगों ने ये तय किया है और हमारा आंदोलन है कि वीबी ग्राम जी रद्द करो और नरेगा बहाल करो।